तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि जो तुलना थी बिहार की वो तालिबान से कर दी है। और क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से और कैसे बिहार में सियासत जमकर हो रही है पूरे घटना को लेकर, हमले को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। बिहार में चुनाव से ठीक पहले अपराध का ग्राफ आसमान छू रहा है। पिछले एक महीने से शायद ही ऐसा कोई दिन गया हो जिस दिन बिहार गोलियों की तड़तड़ाहट से ना गूंजा हो। पटना समेत राज्य के अलग अलग जिलों में हो रही आपराधिक घटनाएं नीतीश के सुशासन की धज्जियां उड़ा रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इन घटनाओं को रोकने में नाकाम है। हालात यह है कि अपराधी बिहार में घटना को अंजाम देकर आराम से बॉर्डर पार कर जा रहे हैं। पटना के पारस अस्पताल में चंदन हत्याकांड के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस घटना के बाद तौसीफ बादशाह समेत सभी शूटर कोलकाता पहुंच गए, जहां से अब उनकी गिरफ्तारी हुई है। कोलकाता के गेस्ट हाउस में जब पुलिस ने छापा मारा तो वहां के लोगों में भी दहशत फैल गई। पुलिस चारिदिक से घेर लिया। बाद में सुना जे 4 दुष्कृति वहाँ पे है। एक बंदा को देखा, एम्बुलेंस से आया, आके उनको उठाया। पूरा बंदा जो है उसका पैर में चोट लगा है, ऊपर में क्या हुआ नहीं पता है। यही सब घटना घटा। चंदन हत्याकांड के आरोपी तौसीफ समेत 4 आरोपियों को पुलिस अब कोलकाता से पटना लाने की तैयारी कर रही है। पटना में चंदन हत्याकांड के एक एक पहलू की जांच की जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि बिहार में अपराध आखिर कब थमेगा, क्योंकि बिहार में अपराधियों में अभी भी कोई खौफ नहीं है। 3 दिन तक ये लोग उस घर पर बैठकर योजना बनाते रहे, प्लानिंग करते रहे और फिर वारदात को अंजाम देने के बाद फिर एस्केप रूट पहले से तैयार था। एस्केप रूट के जरिए वो बंगाल तक भागे, जिसमें बाकी 4 और भी जो सहयोगी हैं उन्होंने मदद की, जिनकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। बिहार में बढ़ते अपराध पर सियासत भी जमकर हो रही है। तेजस्वी यादव अलग अलग घटनाओं का जिक्र कर सरकार को कटघरे में खड़े कर रही है। यहाँ तक कि तेजस्वी ने बिहार में अपराध की तुलना तालिबान से कर दी है, तो वहीं जेडीयू और बीजेपी ने तेजस्वी को आरजेडी शासन के दौरान हुई घटनाओं की याद दिलाई है, जब बिहार की तुलना जंगल राज से की जाती थी। बिहार जो है सहमा हुआ है, लगातार अपराधी जो है घटना को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। यहाँ लॉयर्स की हत्या हो रही है, डॉक्टर्स की हत्या हो रही है, इंजीनियर्स की हत्या हो रही है, नेताओं की हत्या हो रही है, पुलिस के लोगों की हत्या हो रही है, व्यावसायिकों की हत्या हो रही है, घर में घुस के गोली मारी जा रही है, दफ्तर में घुस के गोली मारी जा रही है, अस्पताल में घुस के गोली मारी जा रही है, दुकानों में घुस करके गोली मारी जा रही है। लोग तो अपराधी तो सड़क पे हैं, ये पताल में कहाँ जा रहे ढूंढने भाई। स्वाभाविक रूप से पुलिस का जो भी जिम्मेवारी होगा वो पुलिस हमारे यहाँ एकदम निष्पक्ष इस मामले में कार्रवाई होती है। जैसे एसएचओ गांधी मैदान के खिलाफ कार्रवाई हुई, कार्रवाई होगी, निश्चित कार्रवाई होगी। लैप्सेज कहाँ है उन तमाम, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि अपराधी जल्द से जल्द कानून के जद में आए। और पुलिस में आज की जो व्यवस्था हेडक्वार्टर का है, कोई बचाने वाला नहीं है, निर्मम तरीके से कार्रवाई की जा रही है। बिहार में अपराध पर सियासी दल चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार में लोग हर दिन मारे जा रहे हैं। लूट, रंगदारी और अपहरण जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अब सवाल ये है कि आखिर कब तक बिहार पुलिस इन अपराधियों पर नकेल कसेगी? क्या बिहार के अपराधियों को राजनीतिक दलों का संरक्षण प्राप्त है? आखिर क्यों चुनाव से ठीक पहले अपराध आसमान छू रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार में क्राइम लगातार है, सियासत की बहार है। इस बीच आरजेडी की ओर से जो सवर्ण विरोधी पॉलिटिक्स है वो भी यहाँ पे सामने आ रही है। और देखिए, इसी वजह से जिस तरीके से अगर बात की जाए सवर्ण विरोधी सियासत का जो एक नया पैमाना तय किया गया है वो मुन्ना यादव की ओर से तय किया गया है, जो कि आरजेडी के विधायक है। आरजेडी की सवर्ण विरोधी राजनीति एक्सपोज यहाँ पर हो गई है। आरजेडी विधायक के सवर्णों को चेतावनी दी गई है। मुन्ना यादव बोले हैं कि सिंह शर्मा का गुजारा नहीं है।
बिहार की गाड़ी पर बहुजन ही बैठेगा, ये मुन्ना कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर धमकी का वीडियो अब वायरल हो रहा है और चुनाव में कुछ ज्यादा वायरल हो रहा है। लालू के नक्शे कदम पर चल रहे हैं मुन्ना यादव। लालू ने भी भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था, सवर्ण जातियों के खिलाफ लालू का नारा था। अब मुन्ना यादव सवर्ण समाज को धमका रहे हैं। मुन्ना ने पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा पर भी टिप्पणी की और इसी वजह से मुन्ना यादव का ये जो बयान है सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है और चुनाव से पहले मुन्ना यादव की जो पॉलिटिक्स है वो भी चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन मुन्ना यादव क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। मिश्रा सिंह झा शर्मा का कोई गुजारा नहीं, बैकफुट पर पांडे चाह रहे हैं कि फिर जगन्नाथ मिश्रा का सरकार आवे, कतई नहीं होगा। लालू जी ने यही तो कर दिया कि बिहार के गद्दी पर जब भी बैठेगा तो कोई बहुजन बैठेगा और किसी की औकात है तो मुट्ठी भर लोग का नाम आगे करके चुनाव लड़के दिखा दे बिहार में, मट्टी पलीद हो जाएगा। इसीलिए तो वो लोग लालू जी से खिसियाए है। हालांकि बात बिहार की जब करते हैं तो यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में मुख्यमंत्री के पद को लेकर जो खींचतान है वो भी यहाँ पे साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लोग नीतीश कुमार के नाम पे सवाल पूछ रहे हैं। तेजस्वी यादव अपनी पार्टी की ओर से दावेदार है और इसी को लेकर जो चर्चाएं हैं वो जोरों पर है। इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भी बड़ा जो खबर है उनको लेकर वो सामने आई है और सनसनीखेज उनकी ओर से दावा किया गया है। और क्या चिराग पासवान कह रहे हैं कि मुझे बम से उड़ाने की साजिश की जा रही है। चिराग पासवान बोले कि मेरे विरोधी साजिश रच रहे हैं, मेरे विरोधी हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के मुंगेर में एक रैली के दौरान उनका यह दावा सामने आया और चिराग ने सनसनीखेज आरोप लगाया। हालांकि उनके आरोपों पे अब घमासान छिड़ गया है। चिराग को धमकी वाले सोशल मीडिया अकाउंट पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन जिस तरीके से प्रवक्ता है उनकी पार्टी के राजेश ने पटना में एफआईआर दर्ज करवाई है और पटना साइबर सेल ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। सवाल खड़े होते हैं कि भाई वो कौन लोग हैं जो चिराग की जान लेना चाहते हैं, उन्हें बम से धमकी दे रहे उड़ाने की। अब इसी को लेकर के जिस तरीके से अगर बात की जाए मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, उसको भी लेकर चर्चाएं जोरों पर है क्योंकि बिहार की रेस है, नीतीश सीएम फेस है, ऐसा नीतीश की पार्टी के लोग कह रहे हैं। हालांकि आरजेडी की ओर से दावे अपने अपने हैं। बिहार में चुनाव से पहले सीएम पद को लेकर जो खींचतान है वो साफ साफ देखने को मिल रही है। जेडीयू के पटना दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाया गया और पोस्टर में लिखा गया कि 25 से 30 फिर से नीतीश। जेडीयू ने नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। जेडीयू फर्स्ट डिवीजन आए या थर्ड डिवीजन आए, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, ये जेडीयू की ओर से साफ कर दिया गया है। नीतीश के बेटे निशांत कुमार ने भी हुंकार भरी। निशांत बोले कि मेरे पिता ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ऐसे में क्या बीजेपी को यह स्वीकार होगा? क्या इसके लिए जेडीयू तो तैयारी कर चुकी है, लेकिन जो बाकी गठबंधन के दल हैं वो क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ करेंगे, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। निशांत कुमार जो कि नीतीश के बेटे हैं वो क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। अजीब सीएम होंगे, एनडीए की सरकार बनेगी, बहुत अच्छे बहुमत से हम लोग जीतेंगे। मुझे पूरा विश्वास है देश राज्यवासियों पे कि उन्होंने जो 20 साल में काम किया उसका फल वो जरूर देंगे और फिर से पिताजी को भारी बहुमत से जितवाएंगे। पूरा विश्वास है जनता पे। ठीक है। तो बिहार में चुनाव है और मुद्दे बहुत सारे हैं, विकास से लेकर फ्री बिजली से लेकर कानून व्यवस्था से लेकर अलग अलग मुद्दे हैं जिसको तेजस्वी यादव भुनाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने नंबर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वोटर्स के बीच में जा रहे हैं। तो वही जेडीयू की ओर से फ्री बिजली का नारा दिया गया है, बीजेपी की ओर से विकास के सुशासन की बात कही जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो पसोपेश की स्थिति है बिहार में वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अब किसका पाला ज्यादा भारी पड़ेगा, किसके मुख्यमंत्री बनेगा? हालांकि बीजेपी हर बार ये कहती है कि हमारे नीतीश कुमार हमारे लिए पहले चेहरे हैं मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन सम्राट चौधरी का क्या होगा?